हाँ बेटा, लास्ट वीडियो लेक्चर आधे में रुक गया था, ठीक है, टाइम ओवर हो गया था, तो हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर का इलस्ट्रेशन 11 है। तो एवरेज प्रॉफिट हम निकाल रहे थे, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 5 लाख। अब 5 लाख जो एवरेज प्रॉफिट आया, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 ईयर्स परचेज कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 ईयर्स परचेज, तो हमारा गुडविल आ जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो एवरेज प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करो, तो गुडविल आ जाएगा हमारा 15 लाख रुपीस। ये हमारे पूरे फर्म की गुडविल है, 15 लाख रुपीस, ये गुडविल ऑफ द फर्म है। अब इसमें थे हम लोग, जो पार्टनर की डेथ हो गई उसका शेयर निकालेंगे। स्टेप 3 मतलब विनय का शेयर निकालेंगे। तो विनय शेयर ऑफ गुडविल, विनय शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, न्यू गुडविल आया हमारा 15 लाख, मतलब पूरे फर्म का गुडविल 15 लाख है। इसमें से विनय का शेयर है 1/8, इस 15 लाख में से विनय का शेयर है 1/8। टोटल गुडविल 15 लाख है, उसमें से विनय जो जिसकी डेथ हो गई उसका रेशियो था 1/8, तो 15 लाख मल्टीप्लाई 1/8। अब 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/8 ये होता है 187500। 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/8 ये होता है 187500। अब ये गुडविल का शेयर आ गया विनय का। अब मैं गुडविल की जर्नल एंट्री करता हूँ, स्टेप 4 बोल देता हूँ मैं इसको, जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। अब जो पार्टनर रिटायर होता है उस पार्टनर का कैपिटल हम लोग कर देंगे क्रेडिट। जैसे विनय रिटायर हुआ तो विनय का कैपिटल मैं कर दूंगा क्रेडिट, और मैं विनय को 18750 रुपीज दूंगा, तो विनय हो जाएगा क्रेडिट विनयस कैपिटल, तो विनयस कैपिटल, क्योंकि ये रिटायर हुआ मतलब ये बिजनेस में जा रहा है, तो हम इसको गुडविल का पैसा देंगे। ये पैसा बाकी के दो पार्टनर से हम लेंगे, बाकी के दो पार्टनर मतलब विजय कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और विवेक कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। विजय कैपिटल डेबिट, विवेक कैपिटल डेबिट, ये हमारी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। अब मेरे को यहाँ पे चाहिए गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो के लिए आपको सारे रेशियो सॉल्व करने आने चाहिए। तो रेशियोज के लिए कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन बताई हुई नहीं है, एडजस्टमेंट में कहीं पे भी बताया हुआ नहीं है कि न्यू रेशियो क्या होगा, गेनिंग रेशियो क्या होगा, वगैरह वगैरह, कोई भी रेशियोज के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है। तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि केस ए है, रेशियोज के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है, मतलब ये केस ए है। तो केस ए में क्या होता है, ये हमारा ओल्ड रेशियो था 611, ये हमारा ओल्ड रेशियो था 611। इसमें से जो ये पार्टनर है विनय 1 वाला पार्टनर, वो रिटायर हो गया। पुराना रेशियो था हमारा 611, उसमें से जो पार्टनर विनय है वो रिटायर हो गया। तो विनय वाला जो 1 है उसको अगर आप कट कर दो, आप विनय वाले 1 को कट कर दो, तो बाकी बचेगा 6:1, बाकी बचेगा 6:1। ये जो 6:1 बच गया, यही हमारा न्यू रेशियो है, और यही हमारा गेनिंग रेशियो है। ये केस ए है रिटायरमेंट का। बेटा आप लोगों को रिटायरमेंट का केस ABC सॉल्व करने आना चाहिए। तो 1 वाला पार्टनर जो था वो रिटायर हो गया, बाकी बचा 6:1, विजय और विवेक का 6:1। ये जो 6:1 आया विजय और विवेक का, यही 6:1 न्यू रेशियो भी है, यही 6:1 गेनिंग रेशियो भी है। तो ये केस ए है, व्हेन नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो मेरे को यहाँ पे गेनिंग रेशियो चाहिए कंपलसरी, एंट्री सॉल्व करने के लिए कंपलसरी मेरे को चाहिए। तो गेनिंग रेशियो आ रहा है हमारा 6:1। अब मैं क्या करूंगा, 187500 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 7 अपॉन 7। हाँ बेटा ध्यान रखना, अपॉन 7 है। 187500 मल्टीप्लाई बाय 6/7 और 187500 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो आंसर पॉइंट में आ रहा है 160714, ऐसा पॉइंट में आ रहा है 160714.26, अप्रोक्सीमेटली 160714 आएगा, और नीचे वाला 26786 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये हमारा दोनों की अमाउंट आ जाएगी 160714, याद रखना 160714। ये यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ, 160714 पहला पार्टनर, और दूसरा पार्टनर था 26786, 26786। अब इन दोनों को मिला के टोटल आएगा 18750, इन दोनों को प्लस करके 18750। ये पहला पार्टनर था बाय विजय कैपिटल अकाउंट,
और ये दूसरा पार्टनर था बाय विवेक्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारी गुडविल की एंट्री हो गई, मतलब जो पार्टनर रिटायर हुआ विनय, उसको हमने गुडविल का शेयर दे दिया। डन, आगे बढ़ते हैं। गुडविल की एंट्री हो गई, स्टेप्स देख लो। पहले सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाला। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाला, चारों साल के प्रॉफिट को प्लस करके डिवाइड बाय 4 किया, तो सिंपल एवरेज आया 5 लाख। फिर हमने 5 लाख को मल्टीप्लाई बाय 3 ईयर्स परचेज कर दिया, तो गुडविल आ गया 15 लाख। फिर हमने 15 लाख को 15 लाख में से फिर हमने 15 लाख में से विनय का शेयर निकाला 1875000। फिर ये 1875000 विनय को दे दिया, बाकी दोनों पार्टनर से ले लिया गेनिंग रेशियो। डन, गुडविल की एंट्री हो गई। तो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 भी हो गया, उधर शेयर ऑफ प्रॉफिट एडजस्टमेंट 2 भी हो गया, गुडविल। और एडजस्टमेंट नंबर 3, his drawings up to the date of death was 18,000। ड्रॉइंग्स was 18,000, तो ड्रॉइंग्स जो होता है बेटा वो डेबिट साइड पे आता है, ज्यादा कैपिटल क्रेडिट साइड पे आएगा, तो ड्रॉइंग्स डेबिट साइड पे आएगा। टू ड्रॉइंग्स, ये ड्रॉइंग्स है अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ विनय, तो ये डेबिट साइड पे आएगा 18,000। आगे, determine the amount payable to the legal representative of the deceased partner by preparing necessary accounts। Okay, fine। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज नहीं दिया हुआ था। मेरे हिसाब से हम विनय को 6% इंटरेस्ट ऑन लोन तो देंगे ही देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे क्योंकि परसेंटेज बताया हुआ नहीं है। एक यहाँ पे आता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब लिखते सब में ऐसे ही है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, नाम यही आता है सब में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, नाम सब में यही आता है। एक आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो इस क्वेश्चन में हम नहीं निकाल सकते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज नहीं दिया हुआ, तो मैं लिखूंगा 0। एक हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना पड़ेगा, चाहे परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो भी हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। अब मैं इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन बता दूं, ये विनय का लोन था 50,000, इसलिए मैं ये दो चीजें ऊपर ऊपर ही लिखता हूँ, कैपिटल भी और लोन भी, क्योंकि लगभग लगभग दोनों के सारे रूल सेम होते हैं, तो कैपिटल और लोन मैं ऊपर ऊपर ही लिख देता हूँ। तो कैपिटल 2,50,000 सारा विनय का है, लोन 50,000 सारा विनय का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं दे सकते क्योंकि परसेंटेज बताया हुआ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन हम देंगे। कैसे देंगे, लोन था 50,000 मल्टीप्लाई बाय इसका गवर्नमेंट का रूल है 6% इंटरेस्ट पर एनम, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया हुआ हो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया हो तो हम विनय को इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे 6% पर एनम, मल्टीप्लाई बाय कितने महीने का, 9 महीने का, क्योंकि बैलेंस शीट की डेट से लेकर इसकी डेथ की डेट तक 9 महीने तक ये जिंदा था और पार्टनर था। तो 50,000 रुपीज मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 9/12, ये हो गई आपकी हिडन एडजस्टमेंट, ये आएगा 2250। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई 9/12, इसके भी मैंने सारे रूल्स लिख के रखे हैं। देखो, ये जो पार्टनर की डेथ हो गई उसका कैपिटल, और जो पार्टनर की डेथ हो गई उसका लोन, इसमें टाइम रेशियो पार्टनर रेशियो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता है। फिर आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन में टाइम रेशियो मल्टीप्लाई होता है, पार्टनर रेशियो नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन में टाइम रेशियो मल्टीप्लाई होता है, पार्टनर रेशियो नहीं। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ब्याज होता है महीनों के हिसाब से। और ये है न्यू गुडविल या सारे रिजर्व्स, गुडविल या सारे रिजर्व्स। तो गुडविल या सारे रिजर्व्स में रूल क्या होता है, न्यू गुडविल में या सारे रिजर्व्स में टाइम रेशियो मल्टीप्लाई नहीं होता है और पार्टनर रेशियो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, टाइम रेशियो मल्टीप्लाई नहीं और पार्टनर रेशियो मल्टीप्लाई हाँ। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन लोन में टाइम रेशियो मल्टीप्लाई हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट होता ही महीनों के हिसाब से, टाइम रेशियो मल्टीप्लाई हाँ, पार्टनर रेशियो नहीं। और एक ही ऐसी ट्रांजेक्शन होती है शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसमें दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, टाइम रेशियो भी मल्टीप्लाई होता है, पार्टनर रेशियो भी मल्टीप्लाई होता है। अब हमारा कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो गया, अकाउंट एडजस्टमेंट सब कंप्लीट हो गया, पर इसको सिर्फ बैलेंस करेंगे एक बार। चलो, ड्राइंग्स में भी ऐसा ही होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो 18,000 सारा लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर दिया हुआ हो तो उसमें भी ऐसा ही होता है, टाइम रेशियो मल्टीप्लाई करो, पार्टनर रेशियो नहीं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रूल्स में, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में लिख देता हूँ। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हो तो लिखना आप उसको डेबिट साइड पे ही, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रूल्स भी वही होते हैं जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूल्स होते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो उसमें टाइम रेशियो मल्टीप्लाई होगा, पार्टनर रेशियो नहीं। और जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ ड्राइंग्स दिया हुआ था,
सिर्फ ड्राइंग्स, तो वो जो सिर्फ ड्राइंग्स है उस 18,000 में जो मैंने डेबिट किया 18,000, उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना, टाइम रेशियो भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, पार्टनर रेशियो भी नहीं, क्योंकि सारा का सारा 18,000 विनय का ही है, तो उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, 18,000 में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये रूल्स मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूल्स अच्छे से करना। अब मैं इसको टैली बैलेंस करता हूँ, देखते हैं क्रेडिट टोटल डेबिट टोटल। पहले क्रेडिट का टोटल करते हैं। अब ये क्रेडिट का टोटल इक्वल टू सम क्रेडिट साइड पे 2,50,000 50,000 0 2250 6250 18750 18750। क्रेडिट का टोटल है 514750, डेबिट का टोटल है 18,000। अब मैं डिफरेंस निकालता हूँ, तो 514750 माइनस 18,000, 514750 माइनस 18,000, तो डिफरेंस है 496,750। तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या तो जो इसका विनय का कैपिटल अकाउंट है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, एग्जीक्यूटर अकाउंट है, ये जो बैलेंस शीट आया ये हम लिखेंगे कि इतना पैसा 496,750 हमको विनय के एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर मतलब आप वकील बोल सकते हो, इतना पैसा विनय के एग्जीक्यूटर को हम पे करेंगे, तो विनय एग्जीक्यूटर अकाउंट, दिस इज द डिफरेंस बैलेंस क्रेडिट माइनस डेबिट, इतना डिफरेंस आया, इतना हम विनय के एग्जीक्यूटर को फाइनली पे करेंगे 496,750। डन। तो ऑलमोस्ट सारी ट्रांजेक्शंस क्रेडिट साइड पे ही आती है। मैं रूल्स बता दूं डेबिट साइड पे क्या क्या आता है, इस सब में नहीं था पर मैं रूल्स बता देता हूँ। डेबिट साइड पे एक आता है ड्राइंग्स, एक आता है टू पीएनएल सस्पेंस लिखने का, यहाँ पे लिखने का टू पीएनएल सस्पेंस, और यहाँ पे आता है टू पीएनएल सस्पेंस, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कभी आपको दिया हुआ हो तो डेबिट साइड पे लिखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कभी दिया हुआ हो तो डेबिट साइड पे लिखना। एक ड्राइंग्स आता है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, एक आता है ओल्ड गुडविल, जो ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करते हैं ना, तो टू ओल्ड गुडविल उसका शेयर आता है रिटर्न ऑफ, वो यहाँ पे डेबिट साइड पे आता है बस, और डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है। ड्राइंग्स आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, और जो ओल्ड गुडविल हम राइट ऑफ करते हैं वो आएगा। ठीक है, ओल्ड गुडविल में भी मैं यहाँ पे रेशियोज आपको बताऊं, तो ओल्ड गुडविल में भी जो रूल्स थे हमारे, ये रूल्स ओल्ड गुडविल में भी पार्टनर रेशियो मल्टीप्लाई होगा, टाइम रेशियो नहीं। ओल्ड गुडविल में टाइम रेशियो मल्टीप्लाई होगा नहीं, पार्टनर रेशियो हाँ, पहला कॉलम टाइम रेशियो का है तो टाइम रेशियो नो और पार्टनर रेशियो यस। अगर मैं ओवरऑल कैटेगरी की हेडिंग वाइज समझाऊं ओवरऑल, तो ये जो कैटेगरी 1 में अमाउंट्स हैं वो विनय का ही कैपिटल है, विनय का ही लोन है, विनय की ड्राइंग्स है, तो उसमें दोनों जगह पे नो आएगा। कैटेगरी 2 में आप देखोगे ना बैलेंस शीट वाली चीजें हैं, रिजर्व्स, ओल्ड गुडविल, न्यू गुडविल, इसमें पार्टनर रेशियो आता है, टाइम रेशियो नहीं। कैटेगरी 3 की आप चीजें देखोगे ना, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाली चीजें, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसमें टाइम रेशियो मल्टीप्लाई होता है यस, टाइम रेशियो मल्टीप्लाई होता है यस, पार्टनर रेशियो नहीं। और कैटेगरी 4 में एक ही नाम आता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसमें दोनों जगह पे यस। ठीक है, अब ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, सुनना ध्यान से। अब हमारा आंसर पूरा कंप्लीट हो गया, बस एक बार स्क्रॉल कर दूंगा मैं सर, जैसे आप सब लोग लिख सको, रूल्स सारे थियरी वाले पेजेस में। चलो राइट है, आंसर भी मैंने चेक कर लिया राइट है, मैं एक बार स्क्रॉल करता हूँ, लिखना आंसर। ये मेरा नाम और नंबर है, कुछ सीखना हो तो बताना। ये क्वेश्चन है, यहाँ तक क्वेश्चन है। ये मेन अकाउंट जिसकी मार्क्स हैं, ये वर्किंग नोट्स, ये गुडविल वाला वर्किंग नोट पूरा, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट का वर्किंग नोट, ये रूल्स सारे, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 4, बस इतना ही है। लिखना अच्छे से, कोई डाउट हो तो बताना।